Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nasar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन है। सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर सीरीज मेरी स्टार्ट है। मैंने पहले 4 क्लासेस का नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया, फिर उनकी स्ट्रक्चर से नेम कैसे देते हैं, नेम से स्ट्रक्चर कैसे देते हैं और उससे एमसीक्यूज कैसे आते हैं। उसके बाद दूसरे 4 नॉमेनक्लेचर जिसमें अल्काइल हैलाइड, ईथर, अल्कोहल और थायोल, उनको नाम कैसे देते हैं, कॉमन नाम कैसे देते हैं, आईयूपीएक नाम कैसे देते हैं, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन सारी वीडियो के लिंक मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। आज इन 4 क्लासेस पे हम सेकंड वर्जन अप्लाई करेंगे, यानी नेम से स्ट्रक्चर कैसे ड्रा कर सकते हैं। उसमें हम अल्काइल हैलाइड, उसमें हम ईथर, अल्कोहल और थायोल की बात करेंगे। फिर जो मेरी आने वाला सेशन होगा सेकंड ईयर से, वो इन 4 क्लासेस से ईटा, एमकेट, ईकेट के एमसीक्यूज पे बात होगी। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। मेरे पास पहली स्ट्रक्चर है 3 मिथाइल 1 क्लोरोहेक्सेन। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब आप नाम से स्ट्रक्चर लिखें एंड पे आया करें। एंड पे जब आया करें हेक्सेन, यहां पे 2 बातें हमें होती हैं। एक को हम वर्ड रूट कहते हैं, वर्ड रूट का मतलब कार्बन एटम कितने हैं। एक हमारे पास प्राइमरी सफिक्स कहलाता है, यानी कौन सा सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है। तो मेरे पास है हेक्सेन, मतलब है 6 कार्बन। तो मुझे 6 कार्बन ड्रा करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट मैं आऊंगा जिसको मैंने नाम दिया था कंपोनेंट ऑफ नॉमेनक्लेचर की मेरी वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो नॉमेनक्लेचर वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। उसको हमने नाम दिया था प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूट पे बात करेंगे 1 क्लोरो। आप किसी तरह से भी नंबरिंग करके एक पे क्लोरीन ऐड कर दें। तो मेरे पास ये मैंने क्लोरीन ऐड किया स्टूडेंट। अब फिर मेरे पास क्या है 3 मिथाइल। अब इसी तरह से तीसरे पे एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट 1 2 3 पे कार्बन लगा दें। दिस इज कॉल्ड कार्बन स्केलेटन। अगर आप कार्बन स्केलेटन करेक्ट बना गए तो बाकी मसला नहीं होता। हाइड्रोजन इस तरह लगाने होते हैं कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएं। तो स्टूडेंट कैसे लगाएंगे जी, इस कार्बन के 2 बॉन्ड है, क्लोरीन के साथ कार्बन के साथ CH2 लगाऊंगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है तो CH2 लगाऊंगा। इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, 1 2 3 H लगाऊंगा। अब जो सब्स्टिट्यूट का कार्बन उसका 1 बॉन्ड है तो CH3 लगाऊंगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है तो CH2 लगाऊंगा। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है CH2 लगाऊंगा। इस कार्बन का 1 बॉन्ड है CH3 लगाऊंगा। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल 1 क्लोरोहेक्सेन। इसके हमने स्टूडेंट क्या कर ली, स्ट्रक्चर लिख दी। अब दूसरा मेरे पास कंपाउंड है 2 ब्रोमो 3,5 डाइमिथाइल ऑक्टेन। एंड पे आना ऑक्टेन, 8 कार्बन और सैचुरेटेड चेन ऑक्टेन। सीधे सीधे 8 कार्बन ड्रा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन ड्रा करने के बाद अब आएंगे हम प्रीफिक्स की तरफ, सब्स्टिट्यूट की तरफ। स्टूडेंट क्या है 2 ब्रोमो 3,5 डाइमिथाइल। दूसरे पे ब्रोमीन है, तीसरे पे 1 कार्बन वाली सब्स्टिट्यूट है, पांचवें पे 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट है। तो 1 2 पे ब्रोमो है स्टूडेंट, 3 मिथाइल है, 4 5 मिथाइल है। ये मैंने ड्रा कर दिए। अब इसके ऊपर सिंपल मैंने हाइड्रोजन पूरे करने हैं। देखिए स्टूडेंट, इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो मैं लगाऊंगा CH3। इस कार्बन के 3 बॉन्ड है तो मैं लगाऊंगा CH। अगला कार्बन मेरे पास फिर 3 बॉन्ड है, लगाऊंगा CH। ब्रोमीन चूंकि 1 ही बॉन्ड बना सकता है, बनाया हुआ है। इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो लगाऊंगा CH3। इस कार्बन का 1 इधर बॉन्ड है, 1 इधर बॉन्ड है, टोटल 4 बनाते हैं कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा। इस कार्बन के 3 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन लगाऊंगा जी। इस कार्बन का 1 बॉन्ड है CH3। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा। 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा। 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड 2 ब्रोमो 3,5 डाइमिथाइल ऑक्टेन। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके लिए दूसरे नेम की भी स्ट्रक्चर ड्रा कर दी। तीसरा मेरे पास है 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन।
स्ट्रक्चर लिखने से पहले अपने माइंड में इसकी विजुअलाइजेशन करें। प्रोपेन 3 कार्बन, 2 मिथाइल 2 आयोडो, दूसरे कार्बन पे आयोडीन भी और मिथाइल भी। तो स्टूडेंट लिखें 3 कार्बन ड्रा करें, 1 2 3, यहां पे एक कार्बन वाली ब्रांच और आयोडीन भी, इसको आप कार्बन स्केलेटन कहेंगे। हाइड्रोजन इस तरह लगाना कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएं। इस कार्बन का 1 बॉन्ड है CH3, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, इस कार्बन का 1 बॉन्ड है CH3, इस कार्बन का 1 बॉन्ड है CH3। तो स्टूडेंट ये हमने लिख दी स्ट्रक्चर ऑफ 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। चूंकि नेम से स्ट्रक्चर लिखना आसान होता है, इसलिए मैं 2-3 को कंबाइन करके फिर उस पे ये बात करता हूं। अगली मेरे पास स्ट्रक्चर है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। इट्स इंपॉर्टेंट वन स्टूडेंट, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। स्टूडेंट याद रखना नियोपेंटाइल क्या होता है, याद रखना। मैंने आपको बताया नियो का लफ्ज आता ही 5 कार्बन से पहले आ ही नहीं सकता। तो आपने क्या करना है, 5 कार्बन ड्रा करने हैं। 5 कार्बन इस तरह ड्रा करने हैं कि हमारे पास जो सेकंड लास्ट कार्बन बने उस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट बने। तो मतलब ये हो गया कि 3 कार्बन लाइन में होंगे, 1 2 3। अब इस सेकंड लास्ट कार्बन में 2 सब्स्टिट्यूट होंगे। ये मेरे पास नियोपेंटाइल है। नियोपेंटाइल के हाइड्रोजन पूरे कर दें, CH3 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 CH2। ये नियोपेंटाइल है। अब नियोपेंटाइल कॉमन नेम है ये ब्रोमाइड, लेकिन कॉमन नेम से स्ट्रक्चर लिखनी आती है। नियोपेंटाइल हमने ड्रा कर दिया, ब्रोमाइड यहां पे हम ड्रा कर देंगे ब्रोमीन, तो हमारा नाम बन गया नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ये हमारी स्ट्रक्चर नंबर चौथे नेम से हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर दी। अब स्टूडेंट अगला मेरे पास क्लास शुरू हो रही है ईथर, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। कॉमन नेम है, स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। एक तरफ इथाइल लिखना है, एक तरफ आइसोप्रोपाइल लिखना है, और सेंटर में हमने ऑक्सीजन ड्रा करना है। तो इथाइल में 2 कार्बन होते हैं स्टूडेंट, अब सेंटर में ऑक्सीजन होगा। अब आइसोप्रोपाइल याद रखना, जब 3 कार्बन हो, जब कोई फंक्शन ग्रुप 3 कार्बन वाली चेन के सेकंड कार्बन से अटैच हो जाए तो वो 3 कार्बन वाली चेन आइसो बन जाती है, आइसोप्रोपाइल बन जाती है। अब मैं यहां पे लिखूंगा 3 कार्बन 1 2 और 3। अब स्टूडेंट ये वाली चीज आइसोप्रोपाइल बनेगी। जब 3 कार्बन हो तो दूसरे कार्बन से अगर कोई फंक्शन ग्रुप अटैच हो तो उसको आइसो पढ़ते हैं, आइसो अल्काइल पढ़ते हैं। लाइक CH3 CH CH3, अगर यहां पे क्लोरीन है तो इसको हम पढ़ेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हम पढ़ेंगे। तो अब स्टूडेंट हमने ये स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, स्केलेटन हमने लिख चुके हैं, हाइड्रोजन हमने पूरे करने हैं। CH3, इस कार्बन के 2 बॉन्ड है तो CH2, ये स्टूडेंट हो गया इथाइल। यहां पे आ जाएं CH, क्योंकि 3 बॉन्ड पहले से थे, CH3 CH3, ये हो गया आइसोप्रोपाइल, और सेंटर में ऑक्सीजन को हम पढ़ते हैं ईथर। तो मेरे पास इस नाम जो मेरे पास था इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर की, मैंने क्या कर दी, स्ट्रक्चर बना दी। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। मेरे पास कंपाउंड है 2-मिथॉक्सी-ब्यूटेन। 2-मिथॉक्सी-ब्यूटेन क्या मतलब है, ब्यूटेन 4 कार्बन, 2-मिथॉक्सी, दूसरे कार्बन पे एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट है जिसके साथ ऑक्सीजन है, यानी ईथर वाला सब्स्टिट्यूट है। अल्कोक्सी, एक कार्बन है तो मिथॉक्सी। तो स्टूडेंट एंड पे आना, 4 कार्बन है, 4 कार्बन ड्रा करना, 1 2 3 और 4। दूसरे कार्बन पे आना मिथॉक्सी, मिथॉक्सी का मतलब होता है एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, यानी अल्कोक्सी वाली ब्रांच है, ईथर वाली ब्रांच है। तो दूसरे पे OC लगा दें, कार्बन स्केलेटन हो गया। हाइड्रोजन इस तरह लगाना कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएं। तो स्टूडेंट यहां पे मैं लिखूंगा CH3, यहां पे लिखूंगा CH3, इसके 1 2 3 बॉन्ड है CH, इस कार्बन के 2 बॉन्ड है CH2, इस कार्बन का 1 बॉन्ड है, क्या लिखूंगा, CH3। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2-मिथॉक्सी-ब्यूटेन। 2-मिथॉक्सी-ब्यूटेन ये मेरी स्ट्रक्चर नंबर 6 थी। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं आगे, मेरे पास एक और कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम दिया हुआ है डाइमिथॉक्सी-मीथेन। डाइमिथॉक्सी-मीथेन मतलब एक कार्बन वाली पैरेंट चेन है, तो एक कार्बन लगा दी, डाइमिथॉक्सी यानी एक तरफ भी अल्कोक्सी है, दूसरी तरफ भी अल्कोक्सी है, OC, यहां पे भी OC। अब इसके एक बॉन्ड है तो CH3, इसके एक बॉन्ड है तो CH3,
स्टूडेंट गौर करना, ये ईथर वाली ब्रांच है, एक कार्बन वाली मीथॉक्सी, ये भी मीथॉक्सी, एक कार्बन है पेरेंट चेन के अंदर, इसके दो बॉन्ड पहले से मौजूद हैं, दो हाइड्रोजन हम लगा देंगे, तो ये स्ट्रक्चर आ गई डाइमिथॉक्सी मीथेन की, डाइमिथॉक्सी मीथेन की। तो स्टूडेंट ये हमने दो फंक्शन ग्रुप के नेम से स्ट्रक्चर लिखना सीखा। ये दोनों फंक्शन ग्रुप सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप कहते हैं। अब हम बात करेंगे अल्कोहल और थायोल के नेम से कैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास स्ट्रक्चर है, यानी नाम है, उससे हमने स्ट्रक्चर बनानी है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये कॉमन नेम है, इससे हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, टर्शरी ब्यूटाइल, यानी 4 कार्बन वाला अल्कोहल है और उसके जिस कार्बन से OH अटैच है वो टर्शरी कार्बन है। टर्शरी कार्बन वो होता है जो आगे 3 कार्बन से अटैच है। तो बात ये आसान होगी, इसको समझना इस तरह आसान है कि जिस कार्बन से OH अटैच है वो टर्शरी कार्बन है। टर्शरी कार्बन वो होता है जो आगे 3 कार्बन से अटैच हो। तो मेरे पास इसको समझना इस तरह आसान है, 1 2 3 4 कार्बन, और जिस कार्बन से OH अटैच होना है उसमें आगे 3 कार्बन से अटैच है, ये स्ट्रक्चर बनेगी। हाइड्रोजन इस तरह लगाएंगे कि हर कार्बन के 4 बाण हो जाएं। तो स्टूडेंट हर कार्बन का एक बाण है स्वाई सेंट्रल कार्बन के, CH3 CH3 CH3, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बाण मौजूद हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अल्कोहल क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। स्टूडेंट मेरी नॉमेनक्लेचर सीरीज के अंदर अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर, ईथर का नॉमेनक्लेचर, अल्काइल हाइड का नॉमेनक्लेचर और थायोल का नॉमेनक्लेचर मौजूद है। आज मेरा जो सेशन है इन 4 क्लासेस के नेम से स्ट्रक्चर ड्रा करने पे है। अगला मेरा जो सेशन आएगा इन 4 क्लासेस के ईटा, एमकैट, ईकैट, नीट, IIT में किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं उस पे बात होगी। अब स्टूडेंट 4 मिथाइल 2 हेप्टानॉल एंड पे आएंगे। हेप्टानॉल ये हमें 3 इंफॉर्मेशन देता है। एक हमें देता है वर्ड रूट 7, यानी वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। प्राइमरी सफिक्स यानी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है N, तो ये सैचुरेटेड है। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शन ग्रुप कौन सा, ऑल, अल्कोहल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, में 7 कार्बन ड्रा करूंगा। ये हमें ये वाला जो नेम है ये हमें 3 बातों की इंफॉर्मेशन दे रहा है। वर्ड रूट 7, प्राइमरी सफिक्स सैचुरेटेड यानी तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और सेकेंडरी सफिक्स यानी अल्कोहल फंक्शन ग्रुप। अगर आपने कंपोनेंट ऑफ नॉमेनक्लेचर वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो स्टूडेंट आप देखें, बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, शायद जो आपने सेकंड ईयर क्लास में ना पढ़ी हो। तो ये टेक्निक्स हैं जो ईटा, ईकैट, एमकैट में इस्तेमाल होती हैं। तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 7 कार्बन ड्रा कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मैं आऊंगा कि मेरे पास जो सेकेंडरी सफिक्स है यानी जो अल्कोहल फंक्शन ग्रुप है वो कहां पे है, कौन सी पोजीशन पे है, 2 हेप्टानॉल। दूसरे कार्बन पे OH है, मैंने यहां पे क्या कर दिया स्टूडेंट, OH लगा दिया। अब मैं फिर पीछे आऊंगा, 2 हेप्टानॉल यानी अल्कोहल की पोजीशन मैंने लगा दी। 4 मिथाइल चौथे कार्बन पे एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट है जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्स कहते हैं। तो 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट है। कार्बन स्केलेटन मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन इस तरह लगाऊंगा कि हर कार्बन के 4 बाण हो जाएं। तो स्टूडेंट इस कार्बन का 1 बाण है तो मैं लगाऊंगा CH3, इस कार्बन के 3 बाण है तो मैं लगाऊंगा CH, इस कार्बन के 2 बाण है तो मैं लगाऊंगा CH2, इस कार्बन के 1 2 3 बाण है तो मैं लगाऊंगा CH, इस कार्बन के 2 बाण है तो लगाऊंगा CH2। अगला जो मेरे पास कार्बन है मैं लगाऊंगा CH2। नेक्स्ट कार्बन का 1 बाण है तो मैं क्या लगाऊंगा CH3, इस कार्बन का 1 बाण है स्टूडेंट क्या लगाऊंगा CH3। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड 4 मिथाइल 2 हेप्टानॉल। ये इस कंपाउंड की स्टूडेंट क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी जी। नेक्स्ट मेरे पास है 2,5 एक्सेनडाइयोल, 2,5 एक्सेनडाइयोल। स्टूडेंट मैं यहां पे एंड पे आऊंगा। हेक्स वर्ड रूट है, एन यानी सैचुरेटेड है, हेक्सेन यानी सैचुरेटेड अल्कोहल, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। एम क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। अब डाई, डाई क्या है,
इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल सफिक्स। ये न्यूमेरिकल सफिक्स कंपोनेंट ऑफ नॉमेनक्लेचर में से न्यूमेरिकल सफिक्स कहते हैं। और ऑल क्या है? ऑल हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स है। यानी ये हमें इंफॉर्मेशन क्या देते हैं? 6 कार्बन है, सैचुरेटेड है, 2 सेकेंडरी सफिक्स हैं, यानी 2 अल्कोहल हैं, 2 OH हैं, और वो कहां पे हैं? एक 2 पे एक 5 पे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कहते हैं। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कहते हैं। स्टूडेंट अगर मैं फिर कहूंगा, अगर आपने मेरी कंपोनेंट ऑफ नॉमेनक्लेचर वाली वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट आप उसे देखिएगा, फिर आपकी चीजें आसान लगेंगी। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है? 6 कार्बन ड्रा करने हैं जी। 6 कार्बन मैंने ड्रा करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन ड्रा करने के बाद तो मैंने क्या करना है? 2 और 5 पे 2 अल्कोहल हैं, 1 2 पे OH, 3 4 5 पे OH। तो मैंने ये ड्रा कर दिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे हाइड्रोजन इस तरह लगाने हैं कि हर कार्बन के 4 बांड हो जाएं। स्टूडेंट इस कार्बन का 1 बांड है CH3, अगले कार्बन के 3 बांड है तो CH, अगले कार्बन के 2 बांड है, एक इधर और एक इधर, तो कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। अगले कार्बन के फिर 2 बांड है तो कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। अगले कार्बन के 3 बांड है, एक लेफ्ट एक राइट एक नीचे की तरफ, 3 बांड है तो 4 टोटल बना सकते हैं, 1 हाइड्रोजन। आखिरी वाले कार्बन का 1 बांड है तो CH3, OH एक ही बांड बनाया करते हैं, यहां पे भी 1 है। तो ये इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर होगी, कौन से कंपाउंड की? 2,5-हेक्सेन डायोल की, 2,5-हेक्सेन डायोल की। स्टूडेंट नेक्स्ट मेरे पास नाम है 4-इथाइल 2,2-डाइमिथाइल 1-डिकानोल। जरा गौर करना, 4-इथाइल 2,2-डाइमिथाइल 1-डिकानोल। तो स्टूडेंट ये वाला जो पोर्शन है मेरा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हैं। अब ये मेरे पास वर्ड रूट है डीक, एन प्राइमरी सफिक्स, ऑल सेकेंडरी सफिक्स। तो अब मैं क्या करूंगा? एंड पे आऊंगा, डीक का 9 10 कार्बन मुझे ड्रा करने हैं। तो यहां से मैं ड्रा करूंगा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कार्बन मैंने ड्रा कर दिए। अब मैंने क्या करना है जी? 1-डिकानोल, पहले कार्बन पे OH, फंक्शन ग्रुप पहले कार्बन पे मैंने OH लगा दिया। 4-इथाइल 1 2 3 4, 4-इथाइल 2,2-डाइमिथाइल 1 2 2,2-डाइमिथाइल। ये सारे मैंने इसके ऊपर जो प्रीफिक्स थे वो लिख दिए। अब मैंने हाइड्रोजन इस तरह लगाने हैं कि हर कार्बन के 4 बांड हो जाएं। तो स्टूडेंट इस कार्बन के 2 बांड है CH2, इस कार्बन के 4 बांड पूरे हैं, इस कार्बन का 1 बांड है CH3, इस कार्बन का 1 बांड है CH3, इस कार्बन के 2 बांड हैं तो क्या लगाएंगे? CH2, इस कार्बन 1 2 3 CH, इस कार्बन के 2 CH2, इस कार्बन के 1 CH3। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा? इससे आगे सारे कार्बन सीधी लाइन में जब है, उन पे कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, तो हर कार्बन के 2 बांड पहले से मौजूद है, सिवाय एंड वाले कार्बन के हर एक पे मैं 2 हाइड्रोजन लगाना चाहूंगा। CH2 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 और आखिरी कार्बन का 1 बांड है तो मुझे लगाना पड़ेगा CH3। सुनिए हमने स्ट्रक्चर लिख दी, 4-इथाइल 2,2-डाइमिथाइल 1-डिकानोल की हमने स्ट्रक्चर लिख दी। नेक्स्ट मेरे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। स्टूडेंट ये कॉमन नेम है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम कैसे लिखेंगे? मैंने फिर वही बात बताई, जब 3 कार्बन हो उसके अगर सेकंड कार्बन में फंक्शन ग्रुप लगे तो उसे आइसो अल्काइल पढ़ेंगे। तो मेरे पास 3 कार्बन लगाए, 1 2 3। अब देखिएगा स्टूडेंट, मैं क्या करूंगा? मैं दूसरे कार्बन पे OH लगा दूंगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दूसरे कार्बन पे ब्रांच, अगर इसको कॉमन इस तरह समझने की कोशिश करें, अगर ये दोनों एक ही चीजें हैं, हाइड्रोजन पूरे करूंगा, CH3 H CH2, इधर अगर करूं H CH3 CH3, यहां पे CH3, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट मेरे पास क्या है? नेक्स्ट मेरे पास है कार्बिनोल सिस्टम से जी, डाइमिथाइल कार्बिनोल। क्या मतलब है इस बात का? याद रखना, कार्बिनोल सिस्टम में कार्बन और OH मिलकर कार्बिनोल होता है। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा COH। अब आगे बात लिखूंगा डाइमिथाइल है,
यानी इस कार्बिनोल वाले कार्बन के एक तरफ भी मिथाइल है, दूसरी तरफ भी मिथाइल है। तो मैं यहां पे भी एक कार्बन ड्रा करूंगा, यहां पे भी एक कार्बन ड्रा करूंगा। यहां पे मैं लगाऊंगा CH3 जो एक बॉन्ड है, इधर भी मैं लगाऊंगा एक बॉन्ड हाइड्रोजन 3 लगाऊंगा, इसके 3 बॉन्ड हाइड्रोजन लगाऊंगा। तो स्टूडेंट बाद दफा ईटा का एमसीक्यूज होता है कि डाइमिथाइल कार्बिनोल का कॉमन नेम क्या है, डाइमिथाइल कार्बिनोल का आईयूपैक नेम क्या है। जब मैं कॉमन नेम इसका देखता हूं तो कॉमन नेम इसका बनेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जब मैं आईयूपैक नेम इसका देखता हूं तो वो बनेगा 2 प्रोपानोल, ये इसका नाम बनेगा जी। दीज वर सम नेम्स जिसकी हमने क्या किया, स्ट्रक्चर लिखी। स्टूडेंट कुछ और पे बात करता हूं। मेरे पास कंपाउंड है 3-ब्यूटीन-2-ऑल, 3-ब्यूटीन-2-ऑल, यानी ये हमें बताता है ब्यूट 4 कार्बन, इन यानी अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और 2-ऑल अल्कोहल। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 4 कार्बन ड्रा करूंगा, 1 2 3 और 4। अब मेरे पास क्या है जी, 3-ब्यूटीन, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 2-ऑल दूसरे पे OH। हाइड्रोजन इस तरह लगाऊंगा कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाए। स्टूडेंट इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो CH3 हो जाएगा, इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड है तो H हो जाएगा, इस कार्बन के 1 इधर और 2 इधर, 3 1 हाइड्रोजन लगेगा, इस कार्बन के 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, 3-ब्यूटीन-2-ऑल। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास है आइसोब्यूटाइल मार्केप्टेन, थायोल फंक्शन ग्रुप से कॉमन नेम आइसोब्यूटाइल। याद रखना स्टूडेंट, ब्यूटाइल के अंदर आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल से कंफ्यूज नहीं होना आपने, याद रखिएगा। जब 4 कार्बन हो, दूसरे कार्बन में फंक्शन ग्रुप लगे तो वो सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है। जब 4 कार्बन हो और 4 कार्बन इस तरह हो कि 3 स्ट्रेट लाइन में हो और सेकंड लेस कार्बन पे एक ब्रांच हो, वो होगा आइसोब्यूटाइल। क्या मतलब स्टूडेंट, 1 2 3 और यहां पे आपका सब्स्टिट्यूट हो, ये होगा आइसोब्यूटाइल। अब आइसोब्यूटाइल मार्केप्टेन, पहले कार्बन पे थायोल फंक्शन ग्रुप होगा SH, आइसोब्यूटाइल मार्केप्टेन। याद रखना स्टूडेंट, इस पे बार बार प्रैक्टिस करना। आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, इस पे बार बार प्रैक्टिस करना। अच्छे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पे लगाऊंगा 2 बॉन्ड है तो CH2, अगले कार्बन के 3 बॉन्ड है तो H, इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो CH3, इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो CH3 लगाऊंगा। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल मार्केप्टेन। नेक्स्ट रूल मेरे पास है इथाइल मार्केप्टेन। मार्केप्टेन होता है SH, इथाइल 2 कार्बन, इथाइल मार्केप्टेन कॉमन नेम है। मैं लिखूंगा 1 कार्बन, दूसरा कार्बन आगे लगा दूंगा SH, कार्बन के हाइड्रोजन इस तरह पूरे करूंगा कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएं। तो यहां पे लगाऊंगा CH3, यहां पे लगाऊंगा CH2। तो ये स्टूडेंट मेरे पास हो गया इथाइल मार्केप्टेन, इथाइल मार्केप्टेन का नाम हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास है दैट इज ग्लाइकोल। ग्लाइकोल इज द कॉमन नेम। इसको लिखने की टेक्निक नहीं होती, ये मेमोराइज करना होता है। ग्लाइकोल यानी जब ग्लाइकोल आते हैं तो बेसिकली ये यूज होता है उन अल्कोहल के लिए जिनके ऊपर 2 H हो। ग्लाइकोल का लफ्ज हम यूज करते हैं। ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा है, मेरा संडे वाले दिन मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा, उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। जब ग्लाइकोल आए तो नॉर्मली हम इसे इथाइलिन ग्लाइकोल समझते हैं। वैसे ग्लाइकोल जनरल टर्म है, ये उन अल्कोहल के लिए यूज होती है जिनमें 2 OH हो, यानी डाइहाइड्रिक अल्कोहल के लिए ग्लाइकोल होती है। ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी हो सकता है, ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे जब ग्लाइकोल आता है तो हम इसे इथाइलिन ग्लाइकोल ही समझते हैं, कॉमन नेम है। इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब 2 कार्बन 2 OH, 1 2 कार्बन, एक पे भी OH दूसरे पे भी OH। स्टूडेंट हाइड्रोजन पूरे करना, हर कार्बन के 2 बॉन्ड पहले से थे, 2 2 हाइड्रोजन लगा दिए, इसकी स्ट्रक्चर बन गई 2-ब्यूटेन थायोल। 2-ब्यूटेन थायोल आईयूपैक नेम है थायोल फंक्शन ग्रुप का। 2-ब्यूटेन थायोल, बहुत आसान बात है स्टूडेंट। 2-ब्यूटेन थायोल, 4 कार्बन दूसरे पे थायोल, सीधी सी बात है। 4 कार्बन ड्रा करेंगे, दूसरे कार्बन पे SH लगा देंगे, हाइड्रोजन इस तरह लगाएंगे कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं।
1 2 3 और 4 दूसरे कार्बन पे आपने थायोल फंक्शन ग्रुप लगाना है। थायोल फंक्शन ग्रुप होता है SH। हाइड्रोजन इस तरह लगाना कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाए। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे 1 बॉन्ड है कार्बन का, 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, अगले कार्बन के 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, अगले कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्यूटेन थायोल। नेक्स्ट रूल मेरे पास है 2 मिथाइल 1 हेक्सेन थायोल। 2 मिथाइल 1 हेक्सेन थायोल, बहुत आसान बात है। 1 हेक्सेन थायोल, 6 कार्बन पहले पे SH, दूसरे पे 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट। तो 2 मिथाइल 1 हेक्सेन थायोल की जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हम पहले 6 कार्बन ड्रा कर लेंगे। पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 6 कार्बन ड्रा कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आए जी 1 हेक्सेन थायोल, पहले कार्बन पे थायोल H, 2 मिथाइल H, दूसरे कार्बन पे 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट। हाइड्रोजन इस तरह लगाना कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएं। तो मैं स्टूडेंट क्या करूंगा, इस कार्बन के 2 बॉन्ड है CH2, अगले कार्बन के 3 बॉन्ड है, क्या लगाऊंगा CH, इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो CH3, इस कार्बन के 2 बॉन्ड है, इसकी भी 2 बॉन्ड है, इसकी भी 2 बॉन्ड है, सबके साथ CH2 CH2 CH2, सबके साथ 2 हाइड्रोजन, आखिरी कार्बन का 1 बॉन्ड है तो मैं लगाऊंगा H3। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गई स्टूडेंट, किसकी स्ट्रक्चर बन गई, ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन गई 2 मिथाइल 1 हेक्सेन थायोल। आज की लास्ट स्ट्रक्चर पे बात करता हूं, 2 नॉर्मल ब्यूटानॉल। स्टूडेंट ये भी कॉमन नेम है, नॉर्मल ब्यूटानॉल, यानी 4 कार्बन और पहले पे फंक्शन ग्रुप, नॉर्मल ब्यूटानॉल। नॉर्मल ब्यूटानॉल बेसिकली ये लफ्ज ठीक नहीं है, ये लफ्ज होना चाहिए नॉर्मल ब्यूटानॉल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल होना चाहिए, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल होना चाहिए। क्योंकि कॉमन सिस्टम में आप अल्काइल अल्कोहल कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। तो स्टूडेंट नॉर्मल ब्यूटाइल का मतलब है 4 कार्बन वाला अल्काइल जिसके पहले कार्बन के ऊपर फंक्शन ग्रुप लगना है। तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4, पहले पे लगा दूंगा फंक्शन ग्रुप OH। हाइड्रोजन इस तरह पूरे करूंगा कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएं। इस कार्बन का 1 बॉन्ड था CH3, इस कार्बन के 2 बॉन्ड है H2, इस कार्बन के 2 बॉन्ड है H2, इस कार्बन के 2 बॉन्ड है H2। तो स्टूडेंट ये था मेरे पास राइट द स्ट्रक्चर फ्रॉम द IUPAC आर कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल हाइड्राइड, ईथर, अल्कोहल एंड थायोल। तो ये मेरे नॉमेनक्लेचर सीरीज की दूसरे जो 4 फंक्शन ग्रुप थे उनके नेम से स्ट्रक्चर लिखना हमने सीखा। अब स्टूडेंट अगला जो मेरा सेशन सेकंड ईयर से आएगा वो इन 4 फंक्शन ग्रुप से ईटा का नॉमेनक्लेचर, MCAT के अंदर नॉमेनक्लेचर, ECAT के अंदर नॉमेनक्लेचर किस तरह से आता है, उसको सॉल्व करने की क्या टेक्निक्स होती हैं, MCQs किस टाइप के हो सकते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। डियर स्टूडेंट, जो मेरी सेकंड ईयर की सेशन आ रहा है इसमें फ्रेश स्टूडेंट भी इससे फायदा उठा सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट से मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप जो मेरे न्यू व्यूअर हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, सेकंड ईयर स्टार्ट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां से आप जाके देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और फिर उसके साथ नॉमेनक्लेचर कब कहां कैसे अराइव हुआ, ये सारी पूरी डिटेल यहां तक मौजूद है। इंशाल्लाह नॉमेनक्लेचर की सीरीज हम इस तरह जारी रखेंगे। अगली जो सेशन होगा उसमें अल्डिहाइड कीटोन इन दोनों को करके फिर इसके नेम से स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, फिर इसके एमसीक्यूज क्या होते हैं, इसी तरह फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव, फिर एरोमेटिक, फिर कॉम्प्लेक्सेस, ये पूरा एक कंप्लीट सीरीज चलेगी। और उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ईद के बाद इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगी और क्या होगा कि सेकंड ईयर का ईटा भी मैं ईद के बाद स्टार्ट करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, चूंकि रमजान का आखिरी अशरा है इसलिए आप पर डे 2 नहीं बल्कि 1 वीडियो आया करेगी। तो ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 10 बजे के करीब आया करेगी। 10 बजे हम अपलोड करना शुरू करते हैं, 9:30 के करीब, बाद दफा 10 पे हो जाती है, बाद दफा 10:15 पे हो जाती है, 11 तक भी बाद दफा चली जाती है। लेकिन आपने सब्र का मुजाहरा करना है, आपने रोजाना ऐसा देखना है, जो मसाइल हों वो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने पूछने हैं। और आप केमिस्ट्री के अलावा भी गाइडलाइन ले सकते हैं कि किस तरह हम अपना लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, टाइम टेबल किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, पढ़ने की रूटीन क्या होती है। चूंकि मैं अपने कैरियर में
बजाते खुद भी बेटर स्टूडेंट रहा हूँ। थ्रू आउट कैरियर में अच्छे ग्रेड लेता रहा हूँ, अच्छी पोजीशन लेता रहा हूँ। फिर अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर भी मैंने 2 मरतबा पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई किया। एज अ लेक्चरर भी मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई किया, एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई किया, और एक तीसरा पब्लिक सर्विस कमीशन भी मैंने किया है जो कि EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में। तो इसलिए मेरा काफी एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको इंशाल्लाह बेटर गाइड कर सकता हूं। तो स्टूडेंट स्टे एट होम, स्टे सेफ, लेकिन इजी मत होइएगा। खास तौर पे मैं ईटा स्टूडेंट से मुखातब हूं, अपनी मेहनत जारी रखिएगा। अल्लाह ताला उनका साथ देता है जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।